किस तरह की फिल्म है सबका बाप अंगूठा छाप? सबका बाप अंगूठा छाप एक ऐसी कहानी है जो पराग पाटिल जी ने रचा है। इसको हमारे जो डायरेक्टर हैं और जो निर्माता हैं वो हमारे प्रदीप शर्मा जी, बाबा मोशन पिक्चर्स। और सभी कलाकार जो हैं वो आपके सामने ही हैं। अक्षरा जी हैं, श्रुति राव जी हैं, संजय पांडे भैया हैं, हमारे पदम सिंह जी हैं, संजय महानंद जी हैं। और कहानी है वो इस तरह से है कि एक अनपढ़ लड़का जो कुछ प्रयोग करना चाहता है, कुछ उसको लगता है कि वो सफल हो जाएगा, और उसमें जो उनकी पत्नी की भूमिका में है हमारी अक्षरा जी, वो भी सपोर्ट करती हैं। पिताजी को लगता है कि नहीं कर पाएगा, दोस्त भी सपोर्ट करते हैं संजय जी, और ये जो हमारे संजय पांडे भैया हैं इनको भी लगता है कि नहीं कर पाएगा, पर इनकी जो बहन है इनको लगता है कि कर लेगा। तो ये दोनों के सहयोग से और इन दोनों लोगों के विश्वास से ये उस काम में लग जाता है और उसको सफलता मिलती है। और इसमें जो ड्रामा बनता है वही जो है लोगों को मनोरंजन करेगा उनका, और उनको मज़ा आएगा। कॉमेडी का भी तड़का है? हाँ, अरे जहाँ संजय महानंद जी हैं, जहाँ संजय पांडे भैया हैं, वहाँ मतलब कॉमेडी का तड़का ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है जी। बाबा मोशन पिक्चर की बात, मुझे लगता है कि ये इसीलिए जाने जाते हैं कि ये हर बार जब कोई फिल्म बनाते हैं तो कुछ नया लेके आते हैं। तो भोजपुरी फिल्मों में आपने बाकी मुद्दों पे तो देखा होगा सिनेमा, इस मुद्दे पे आप पहली बार सिनेमा देखेंगे कि गांव का एक कारीगर है, छोटा सा कारीगर है, जो बाइक किसी की ख़राब हो गई तो उसको खोल देता है और फिर बाद में उसको खुद बांध भी नहीं पाता है। वो कह रहा है कि हम जो है एक बहुत बड़ा प्रयोग करेंगे, उस दिन आप लोग को पता चलेगा कि हम कौन हैं। तो इस तरह की फिल्म बनाना मतलब इनके बस का ही काम था कि इन्होंने इस पे सोचा और उसको बना रहे हैं। भोजपुरी में कई फिल्में की हैं आपने, और उत्तर प्रदेश के बाद प्रयागराज में आए, तो क्या एक्सपीरियंस क्या रहा है? बहुत अच्छा रहा। प्रयागराज तो बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत प्यारा लोकेशन है, यहाँ भोजपुरी फिल्में बनती रहती हैं। और आजकल तो भोजपुरी की लगभग 99% फिल्में जो हैं वो यूपी में ही बन रही हैं। तो हम लोग तो 4-5 महीने से यूपी में ही हैं। अयोध्या में शूटिंग किए, बनारस में शूटिंग किए, लखनऊ किए, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आ गए, बुंदेलखंड में किए। तो हमको तो मुंबई जाने ही नहीं दे रहा है उत्तर प्रदेश। सब तो उत्तर प्रदेश ने ये जिम्मेदारी ले ली है कि भोजपुरी सिनेमा बनाने वालों को हम उत्तर प्रदेश में ही रख लेंगे, यहाँ से जाने ही नहीं देंगे। ये ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश यहाँ से जाने नहीं देगा। माननीय मुख्यमंत्री साहब जी जो है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की ही देन है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ, लॉकडाउन ख़त्म हुआ, तो पुजनी महाराज जी आए थे मुंबई, और वहाँ फिल्म के लोगों से उन्होंने मुलाकात भी किया था और उनको आमंत्रित किया था कि आप उत्तर प्रदेश में आइए, फिल्में बनाइए, हम हर सहूलियत आपको देंगे। आज यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, तो पूरी इंडस्ट्री आ चुकी है। अब आप किसी को देख लीजिए, चाहे पवन सिंह जी को देख लीजिए, अक्षरा सिंह जी को देख लीजिए, आम्रपाली जी को देख लीजिए, या कल्लू जी को देख लीजिए, जितने हमारे मतलब भोजपुरी सिनेमा बनाने वाले लोग हैं, कलाकार हैं, निर्माता हैं, वो सब उत्तर प्रदेश में ही हैं आज के दिन। अक्षरा जी, कैसा लग रहा है आप इस फिल्म में रोज एक साथ काम कर रही हैं? मुझे हमेशा से जब भी रावा जी के साथ काम करने का मौका मिला है बहुत अच्छा लगा है, और अब भी बहुत खुशहाल और बहुत अच्छे से हम लोग शूटिंग कर रहे हैं। और जैसा कि हमेशा से अच्छा लगा है, आज भी अच्छा लग रहा है और आगे भी अच्छा लगता रहेगा। ये सौभाग्य की बात है कि इनके साथ काम करने का मौका मिलता है। ये इनका बड़प्पन है, भोजपुरी की इनको शेरनी कहा जाता है। और ये जहाँ रहती हैं वहाँ दहाड़ती हैं, तो इनके साथ काम करने का अवसर हम लोग को मिलता है।